हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका चौथा पार्ट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 25 से लेकर 36 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यह वीडियो इस पार्ट का थर्ड पार्ट है, और अगर आपने इसी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी अन्य पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इससे पहले वाले सेकंड पार्ट वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होता है, चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाया था। तो आप उस वीडियो को भी देख ले तो आपको यह वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है उसकी क्या क्या गुण होती है, तो इसका उत्तर है, जो इनकी बल रेखाएं होती है वह बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बल रेखाएं बंद वक्र होती है। जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल रहता है। जिस क्षेत्र पर इन दोनों क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे के निकट, एक दूसरे के आसपास रहती है, वहाँ जो इनका चुंबकीय क्षेत्र होता है वह बहुत ही बलशाली होता है। और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यह एक प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जो कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वह अपने एक दूसरे को नहीं आपस में काटती है। तो इसमें पूछा जा रहा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणों की सूची बनाएं। तो इसका पहला गुण है कि ये बल रेखाएं बंद वक्र होती है, और जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। अगर आप दिक् सूचक के पास चुंबक को निकट लाते हैं तो उसकी जो सुई होती है वह विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो दिक् सूचक सुई भी एक छोटा चुंबक है। जो दिक् सूचक सुई होता है वह भी एक छोटा चुंबक है, जिसमें एन ध्रुव और एस ध्रुव मौजूद है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी चुंबक हो उसमें दो ध्रुव होता है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दो ध्रुव मौजूद है। जब चुंबक के समीप उसे लाया जाता है तो उनके ध्रुवों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। जो दिक् सूचक है वह भी एक छोटा चुंबक ही है, तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल मौजूद है। तो जब चुंबक के समीप इसे लाया जाता है तो इनके ध्रुवों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के कारण चुंबकीय जो सुई होती है वह विक्षेपित हो जाती है। यही चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित होने का कारण है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या जानते हैं। जो पृथ्वी होता है उसके चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करता है। यहाँ वह छूट गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ है, पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करता है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सुना होगा, गुरुत्वीय बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह इतना बड़ा बल होता है कि यह एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करता है। इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर स्थित है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण 19 डिग्री होता है। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 19 डिग्री का कोण बनता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करता है। इसका जो उत्तरी ध्रुव होता है वह भौगोलिक दक्षिण की ओर, और जो दक्षिण ध्रुव होता है वह भौगोलिक उत्तर की ओर स्थित है। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण 19 डिग्री होता है। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसका कौन सिरा उत्तरी ध्रुव और कौन सिरा दक्षिणी ध्रुव जैसा बर्ताव करती है, समझाएं। जब आप परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव की जैसा बर्ताव करती है, यह हमको समझाना है।
तो परिनालिका के जिस सिरे पर देखने पर विद्युत धारा सुई के घूमने की दिशा में हो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव और धारा वामावर्त हो वह सिरा उत्तरी ध्रुव जैसा व्यवहार करता है। इसमें सिर्फ आपको एक बात पर ध्यान रखना है कि जब आप परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जिस सिरे पर को देखने पर विद्युत धारा सुई के घूमने की दिशा में हो, जिस तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में अगर सुई घूमे तो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, और धारा वामाव्रत हो तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव जैसा व्यवहार करता है। तो इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि परिनालिका का कौन सा दक्षिणी ध्रुव है और कौन सा उत्तरी ध्रुव है। ये देखिए परिनालिका का आपका फिगर है और इसमें एक बैटरी से जोड़ा गया है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार आप परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव है पता लगा सकते हैं। इससे भी अगला क्वेश्चन आपका परिनालिका से रिलेटेड ही है कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। जो परिनालिका होती है उसमें दो ध्रुव होता है, कोई भी चुंबक उसमें दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जिससे इसके बारे में आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि उसका दक्षिणी सिरा और उत्तरी सिरा कैसे पता लगाएंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारण कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो पूछा गया कि जो परिनालिका होती है वह चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, और क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। क्षण चुंबक की सहायता से हमको पता लगाना है कि परिनालिका चुंबक का उत्तरी ध्रुव कौन है और दक्षिणी ध्रुव कौन है। तो जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह आप जानते हैं कि जब भी किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। परिनालिका के ध्रुव का निर्धारण करने के लिए एक पीतल की हुक की सहायता से इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। एक क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के एक सिरे के पास ले जाया जाता है। अगर आकर्षण होता है तो स्पष्टतः परिनालिका का यह सिर्फ दक्षिणी ध्रुव है, और अगर प्रतिकर्षण होता है तो यह सिरा उत्तर ध्रुव होगा। देखिए इसमें किस प्रकार पता लगाया गया। इसमें सबसे पहले परिनालिका के ध्रुव का निर्धारण करने के लिए एक पीतल की हुक की सहायता से इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, और इसका एक छोर के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के पास ले जाया जाता है। इसका जो क्षण चुंबक होता है उसके उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के सिरे के पास ले जाया जाता है। और आप जानते होंगे कि अगर क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव है तो अगर इसका दक्षिणी ध्रुव होगा तो यह इससे आकर्षित होकर चिपक जाएगा, और अगर उसका उत्तरी ध्रुव होगा तो यह उससे प्रतिकर्षित होकर रिपल्सन फोर्स लगेगा और इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अगर उत्तरी ध्रुव होगी तो परिनालिका के सिरे के पास ले जाया जाता है। तो अगर आकर्षण होगा तो स्पष्टतः पता चल जाएगा कि परिनालिका का यह सिरा दक्षिणी ध्रुव है, और अगर प्रतिकर्षण रिपल्सन फोर्स लगेगा तो पता चल जाएगा कि यह सिरा उत्तर ध्रुव होगा। जब एक सिरे के ध्रुव की जानकारी हो जाती है तो दूसरा ध्रुव आसानी से ज्ञात हो जाएगा। जब आपको पता चल जाएगा कि चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, जब आप जान जाएगा कि इस साइड वाला ध्रुव उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है तो जो साइड वाला होगा वह उसका विपरीत ध्रुव होगा। बस इसी से आपसे पता लगा सकते हैं कि जब एक सिरा ध्रुव की जानकारी हो जाती है तो दूसरा ध्रुव आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है यह पता लगा लेंगे। परिनालिका चुंबक की भांति तभी व्यवहार करती है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और इसका उत्तर ध्रुव कौन है और दक्षिणी ध्रुव कौन है इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। किसी अन्य चुंबक को उसके पास ले जाएगा, अगर वह उससे उस दिशा की ओर चिपक जाएगा तो आप चुंबक का देखिए कि वह कौन सा पोल है और उसके नेक्स्ट पोल को देखिए। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, किसी सीधे तार से बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताने वाले नियम को लिखें। इसमें एक नियम को बताना है कि किसी सीधे तार से बहने वाली धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा होता है उसकी दिशा को बताने वाले नियम को लिखें। तो सबसे पहले आप फिगर को देख लीजिए। यह देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और धारा की दिशा देखिए नीचे से ऊपर की ओर गई है। तो इसमें धारा की दिशा को बता दिया गया है, और उत्तर में लिखा गया है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम किसे कहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सेकंड पार्ट वाले वीडियो को देख लीजिए। तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम कहता है कि यदि किसी धारावाही तार को आप अपने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में तना रहे तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, जैसा कि चित्र में दिया गया है। इस चित्र में दिया गया है कि अगर किसी धारावाही तार को अपने हाथ में इस प्रकार आप पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में तना रहे तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, जैसा कि चित्र में दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप
दिशा को पता कर सकते हैं कि उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की दिशा किधर है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा पूर्ववर्त है, यदि किसी तांबे के तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा वह पूर्ववर्त है, परंतु दिक् सूचक तांबे के तार से दूर चला जाता है, तब दिक् सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय बल दूरी के सीधा समानुपाती होता है। जो चुंबकीय बल होता है वह दूरी के सीधा समानुपाती होता है। चालक तार से दिक् सूची की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, इसके सुई में विक्षेप वैसे वैसे घटता है। जो चालक तार की दिक् सूची की दूरी होती है, उसको जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं वैसे ही सुई में विक्षेप घटता जाता है। इसका अर्थ है कि दूर जाने पर विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है। इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि जब विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, विद्युत धारावाही सीधे चालक तार दूर हटते जाते हैं, तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज भी बड़ा होता जाता है। जो उसके चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों का साइज होता है वह भी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि तांबे के तार में जो प्रवाहित धारा वह पूर्ववर्त है, परंतु दिक् सूचक तांबे के तार से वह दूर चला जाता है, तो दिक् सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वह उस दिक् सूची के विक्षेप वैसे वैसे घटता जाता है। इसके बाद आपका 32वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है यही आपको नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन को कैसे समझिएगा। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है यह इसमें पूछा जा रहा है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो प्रमुख गुणधर्म लिखें। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसके कोई दो प्रमुख गुणधर्म भी लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण को दर्शाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण को दर्शाता है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उस बिंदु पर रखने पर उसकी दिशा के समकक्ष होती है। चुंबकीय बल रेखा के निम्नांकित गुणधर्म है। इसमें चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं के दो प्रमुख गुणधर्म भी कहा जा रहा था, तो इसके गुणधर्म नीचे दिया हुआ है। और इसको आप फिर से समझ लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण को दर्शाता है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस बिंदु पर रखने पर उसकी दिशा के समकक्ष होती है और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं निम्नांकित है। इसका दो गुणधर्म बताने के लिए कहा जा रहा था, तो इसमें दो गुणधर्म हैं। पहला गुणधर्म, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यही बात को आपने पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, और बल रेखाओं की संख्या अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। अगर बल रेखा की संख्या बढ़ेगी तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होगी वह भी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इस प्रकार आप जान गए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणधर्म को लिखें। तो चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आ सकता है, यह एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। एक गुण तो इसका बहुत ही आसान है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की गुणधर्म होती है वह एक दूसरे को कभी भी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात काटती नहीं है। औषध में चुंबकत्व का क्या महत्व है। जो औषध है उसमें चुंबकत्व का क्या महत्व है। तो हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश दुर्बल आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह थोड़ा एक बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की जो तंत्रिका होती है उस कोशिकाओं के अनुदिश दुर्बल आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेश को पेशी तक भेजी जाती है या भेजती है। यह आवेश एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाते हैं और यह क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। यह तकनीक चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब कहा जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का उपयोग किया जाता है, अतः चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व का महत्वपूर्ण उपयोग है। इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा जा रहा था कि जो औषध है उसमें चुंबकत्व का क्या महत्व है। तो जो हमारे शरीर की तंत्रिका है उसमें कोशिकाओं की अनुदिश दुर्बल आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेश तक पेशी जाती है। इसीलिए इस विज्ञान में जो चिकित्सा विज्ञान होता है उसमें चुंबकत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है।
BOT क्या है, इसे जूल में परिवर्तित करें। यह एक शॉर्टकट फॉर्म लिखा हुआ है BOT। तो BOT क्या है और इसे जूल में परिवर्तित करने के लिए कहा जा रहा है। तो BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो BOT होता है वह 1 किलोवाट के बराबर होता है, और जब इसे जूल में परिवर्तित किया जाता है तो 3.6 गुने 106 जूल बराबर 1000 जूल इन्वर्स गुने 3600 सेकेंड। तो इसका जो जूल में परिवर्तित करने पर मान निकलता है वह होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। यह जूल में परिवर्तित करने पर इसका मान होता है। और इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि BOT क्या है। BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और जब इसे जूल में परिवर्तित किया जाता है तो इसका मान आता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। किसी चालक के दोनों सिरों पर भी विभवांतर के अधीन यदि I धारा प्रवाहित हो तो चालक में ताप की उत्पत्ति की दर क्या होगी। अगर आप किसी चालक के दोनों सिरों पर भी विभवांतर के अधीन I धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जो चालक में ताप की उत्पत्ति की दर होगी वह क्या होगी। तो हम जानते हैं जूल के नियम से H बराबर I स्क्वायर इंटू RT होता है। यह एक जूल का नियम है, H बराबर I स्क्वायर RT, जिसमें H बटा T बराबर I स्क्वायर इंटू R रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बराबर I इंटू IR होता है, जो भी I के बराबर है। अतः जो उत्सर्जित ताप होगी वह V इंटू I होगी। तो इससे हमको पता चलता है कि जो चालक में ताप की उत्पत्ति की दर क्या होगी, तो वह V का मान और I के मान को जब गुना किया जाएगा तो ताप में जो उत्पत्ति की दर होगी वह निकल जाएगा। यह एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें हम जानते हैं जूल के नियम से H बराबर I स्क्वायर RT होता है, और इसको निकालने पर V और I के मान को जब हम गुना करेंगे तो चालक में ताप की उत्पत्ति की दर ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं को देखकर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जो चुंबकीय बल रेखा होता है उनको देखकर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के देखने पर पता चलता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के पास बल रेखाएं काफ़ी समीप अर्थात सघन है, अर्थात ध्रुवों पर चुंबकीय बल अधिक है, बल रेखाओं के अन्य भागों पर बल रेखाएं दूरस्थ हैं, अतः इन क्षेत्रों में चुंबकीय बल अपेक्षाकृत कम है। इसमें चुंबकीय बल रेखाओं को देखकर बताया जा रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखा होता है उसको देखने पर पता चलता है कि जो चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं उनके पास रेखाएं काफ़ी समीप हैं, जिसके कारण ध्रुवों पर चुंबकीय बल अधिक है। बल रेखाओं के अन्य भागों पर जो बल रेखा है वह दूरस्थ है, अतः इन क्षेत्रों में चुंबकीय बल अपेक्षाकृत बहुत कम है। बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो वहाँ क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। यह बात हम आपको शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, जो इसका एक गुणधर्म भी है। और अगर यह ऐसा कर देती है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ दो क्षेत्र की दो दिशाएं एक जगह होगी, जो कि असंभव है। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का 36 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। We'll be right back.